कि जो बंदा कारोबार करना चाह रहा है वो किस लेवल पे करना चाह रहा है। अगर उसके पास एग्रीकल्चर एक दफ़ा परचेज़ अच्छी कर ली, उसके बाद फिर फैक्ट्री लग गई है, फिर आपने अपनी फ़ीमेल जो है सेव करते जाना है अच्छे वाली, जो नर हैं वो सेल करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसकी फ़ीड है। फ़ीड के साथ उसके बाद फिर आपकी वैक्सीनेशन है, बीमारियों से बचाव के लिए फासी तदाबीर। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल कारोबार टीवी, आप लोग जानते हैं मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए बिज़नेस रिलेटेड टिप्स और आइडियाज़ लेकर आता रहता हूं। ऐसे ही जैसा कि आज आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं कि बकरियों का एक फ़ार्म मैं विज़िट कर रहा हूं। बेसिकली ये फ़ार्म मेरे ही कज़न का है जो कि इस वक्त ज़िला बहावलनगर में रहते हैं। तो आज मैं इन्हों के पास आया था, तो इन्हों से मैंने सोचा कि आपको भी इंफॉर्मेशन दी जाए इस कारोबार, इस बिज़नेस के रिलेटेड, कि आखिर वो DVM डॉक्टर होने के साथ साथ उन्हें ये शौक़ कैसे पड़ा इस कारोबार में, उन्होंने क्यों इन्वेस्ट किया, आखिर इसमें कितनी आमदन है और उन्हों की इस फील्ड में आने की मेन वजह क्या थी, ये हम जानेंगे आज डॉक्टर आशिक तूर साहब से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी डॉक्टर साहब बताइएगा, आपने DVM की स्टडी की बहावलपुर यूनिवर्सिटी से, इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद आपने ये बकरियों के फार्म को बनाने का सोचा, तो इसके पीछे आखिर मेन वजह क्या थी? अच्छा फ़हीम भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं DVM डॉक्टर हूं और मैंने MPhil भी कंप्लीट कर लिया है रिसेंटली अपना। तो ये जो आपने सवाल पूछा है बकरियों के बारे में, तो बकरियों का एक तो मुझे शौक़ है गोट फार्मिंग का, दूसरे नंबर पे मेरा ये बिज़नेस करने का मेरा अपना जो है अपना फील्ड तो वेटनरी की है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा बिज़नेस। इसकी जो है ना आउटपुट वो भी बहुत अच्छी है, टर्नओवर अच्छा है बाकी एनिमल से। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है काम, तो बीइंग अ डॉक्टर मैं अच्छा कर सकता हूँ इसको, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया कि ये मैं मक्खी चीनी ब्रीड इस इलाके की है मदरसे की, तो उसको कर रहा हूँ मैं। तो यही मैंने देखा बेसिकली आपके पास ज़्यादातर बकरी एक ही तरह की है, तो ये कौन सी नस्ल है, इसके बारे में भी आप ज़रा थोड़ा। ये मदरसा मंडी की है बेसिकली, जो ज़्यादा मशहूर मदरसा मंडी की बोली जाती है, मक्खी चीनी बोली जाती है, खट्टी मक्खी चीनी भी इसको बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं ये सारे जानवर जो हैं इकट्ठे हो गए हैं, तो ये सारे तकरीबन एक ही नस्ल के हैं, अच्छी नस्ल के हैं। जो ये मक्खी चीनी ब्रीड है ना, उसमें प्योर जानवर हैं मक्खी चीनी के, तो ये आप देख सकते हैं सामने आपके नज़र आ रहे हैं आपको। जी माशाल्लाह, मैंने देखा कि जानवर आपके बहुत ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव हैं। तो आप मुझे ये भी बताएं कि इस वक्त हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, तो उन्हों का भी देखने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद काफ़ी सारे लोगों का दिल करेगा कि वो भी ये कारोबार करें। तो इस कारोबार में आने के लिए, इस कारोबार को शुरू करने के लिए हमें मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? ये डिपेंड करता है कि जो बंदा कारोबार करना चाह रहा है वो किस लेवल पे करना चाह रहा है। अगर उसके पास एग्रीकल्चर लैंड अपनी है, उसके पास सोर्सेज हैं, तो फिर वो तकरीबन कम से कम जो है 30 से 40 जानवर जो हैं उससे शुरू करना चाहिए उसको। तो 30 से 40 जानवर की आप इन्वेस्टमेंट का अगर आइडिया बता दें। 30 से 40 जानवर जो इस तरह के अगर लेंगे आप, मक्खी चीनी ब्रीड के, ब्रीड और भी हैं, तो मैं मक्खी चीनी की अगर बात करूं तो इस तरह के आप अगर लेंगे तो ये आपको 50-100 प्लस में एनिमल मिलेगा ऑन एन एवरेज। तो आप 40 जानवरों का लगा लें कि वो कितने बनते हैं उसी हिसाब से। तो इसके अंदर हमें बेसिकली अगर हम 30 जानवर लेते हैं तो उसके अंदर हमें मेल कितने लेने पड़ेंगे और फीमेल हमें 30 एनिमल्स के लिए आपको एक मेल काफ़ी है। जो ब्रीडर आप लेंगे वो अच्छे वाला ले लें, तो जो फीमेल है बाकी सारी फीमेल ही लें, और ट्राई करते हैं कि फ़ीमेल जो लें इसमें गोट में तो बच्चों वाली लें तो ज़्यादा अच्छा है। वो ज़्यादा जल्दी आपका जो है रिटर्न आ जाता है, उसमें आप जल्दी तकरीबन 4 से 5 महीने में जितने पैसे लगाएं, अगर आप 2-2 बच्चों वाली फ़ीमेल ले लेना तो आप वो उनके बच्चों को सही तरह से रेज़ कर लें, तो 4 से 5 महीने में वो जो बच्चे हैं जितने के आपने टोटल एनिमल लिए थे वो सारे के सारे आपके पास वापस रिटर्न आ जाता है आपकी पॉकेट में मनी। उसके बाद जो आपका है कारोबार, वो कारोबार वैसे ही चलता रहता है। तो ये बेसिकली आपने जो सी 50,000 रुपये एक जानवर की कीमत बताई, वो आपने ब्रीडर फीमेल की बच्चों के साथ कीमत आपने ये बताई? बच्चों के साथ भी मिल जाती है, बच्चों के बगैर भी मिल जाती है। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ 70 से लेके 40 तक की रेंज है इसकी, कि 40,000 से 70,000 तक एवरेज मिल जाती है। इस एरिया से अच्छे जानवर मिल जाते हैं।
सही है। तो आप माशाल्लाह से ये कारोबार इस वक्त कर रहे हैं, कोई 3 से 4 साल आपको हो गए मुझे हैं। तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं, 3 तो साल ये कारोबार के अंदर आपको ये 3-4 सालों में कौन से अहम मसाइल हैं जो उनसे ये बकरियों के फार्म में हमें पेश आते हैं, और इन्हों को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इन्हों से हम कैसे बच सकते हैं? इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो फीडिंग के प्रॉब्लम काफ़ी सारे हैं। फीडिंग जो है आम एनिमल से इनकी थोड़ी सी हट के होती है। फीडिंग का आपको प्लान करना पड़ता है, स्पेशली सर्दियों में। सर्दियों में आप इसको ड्राई फीड ही खिलाएंगे, जैसे ग्वार का स्ट्रा होता है, लूसन की आप हे बना सकते हैं, लूसन का स्ट्रा भी बना सकते हैं, तूड़ी जिसे बोलते हैं। तो इस तरह से चने का या मूंग का मिलता है, मूंगफली जिसे बोलते हैं, मूंगफली का भी मिल जाता है, दाल मूंग का भी स्ट्रा मिल जाता है, वो आप सर्दियों में खिलाएंगे। और गर्मियों में आजकल जो है वो जंतर शुरू हो गया, आज अभी जून जुलाई में शुरू हो जाएगा जंतर, बड़ा अच्छा, और सारी गर्मी वो चलता रहता है। तो गर्मी में इतने ज़्यादा मसले नहीं आते, सर्दियों में चारे के मसले भी होते हैं। फिर सर्दियों में इनका बच्चों का सीज़न भी आ जाता है, बच्चे देना शुरू कर देते हैं, तो वो बच्चों के लिए प्रॉब्लम के जब बच्चा चारा ठीक नहीं होगा तो बच्चे भी दूध नहीं सही मिलेगा तो बच्चे ग्रोथ सही नहीं करेंगे, बच्चों में मसले मसाइल आएंगे, बीमारियां आएंगी। असल मेन जो इसका एसेट होता है हमारा या प्रॉफिट होता है वो बच्चों से हमने लेना होता है। ब्रीडर एनिमल रखे हुए हैं ब्रीडिंग के लिए, तो बच्चों का अगर लॉस कर बैठेंगे हम तो फिर वो उसको नहीं प्रॉफिट में जाएगा काम। तो इसलिए आपको मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसकी फ़ीड है। फ़ीड के साथ उसके बाद फिर आपकी वैक्सीनेशन है, बीमारियों से बचाव के लिए फासी तदाबीर, और कम अज़ कम जो अब 30 एनिमल रखे हुए हैं तो एक डॉक्टर को हायर करना लाजमी है, जो प्रैक्टिशनर ना हो, प्रोफेशनल डॉक्टर हो। तो आपका तो ये मसला खुद ब खुद ही मेरे लिए तो फिर नहीं है ना, इसलिए तो मैंने ये चूज़ किया है ये वाला फील्ड खुद ही के, ताकि जो इस तरह के मसले मसाइल जो मैं इवन के हम ऑपरेट भी करते हैं तो ऑपरेशंस भी इस तरह का कोई केस आ जाए तो ऑपरेशन भी कर लेते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि आपने ये 3 साल में ये कारोबार किया है, 3 साल 3.5 साल आपको हो गए हैं, तो आप इस कारोबार का जो फ्यूचर है या जो सा हालिया कंडीशन चल रही हैं कंट्री के रिलेटेड अगर हम देखें तो इस कारोबार का फ्यूचर में क्या स्कोप है, अगर कोई इसमें हाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इस चीज़ का बहुत बड़ा स्कोप है, बड़े हाई इन्वेस्टर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, बहुत बड़ी लेवल पे फार्मिंग हो रही है। तो बड़ा ट्रेंड चल गया, जब मैंने फार्म बनाया था तो इतना ट्रेंड नहीं था, उस टाइम एनिमल भी सस्ते थे, अब एनिमल बहुत महंगे हो गए हैं, एक्सपेंसिव हो गए हैं। वही एनिमल जो मैंने उस टाइम 40 का लिया था आज वो 80 का वही एनिमल खड़ा है 3 साल बाद। उससे प्रोडक्शन जितनी ली है मैंने वो तो ले ली, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एनिमल की जो प्राइस है ना वो भी डबल हो गई है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है गोट फार्मिंग का, स्पेशली गोट में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका स्कोप बहुत है। यानी कि आपके मुताबिक अगर इसमें कोई इंसान अभी इन्वेस्ट करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट 101% सेफ इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह वो अगर उसको मैनेज सही कर ले तो इसमें चांसेस नहीं है, लॉस के चांसेस नहीं है अगर मैनेजमेंट ठीक कर ले। इसमें मेन चीज़ जो होती है परचेज़ की होती है कि परचेज़ आप बहुत अच्छी करें। परचेज़ में आप अगर गलती करके परचेज़ ठीक नहीं की, प्रोफेशनल बंदा या आपके पास एक्सपर्ट बंदा नहीं था परचेज़ में, तो वो लॉस आ जाता है कि एनिमल वो ले लिए जो ब्रीड के काबिल ही नहीं थे, एनिमल ज़्यादा उम्र वाले थे, या वो उस तरह के नहीं लिए जो बच्चे 2 देने वाले थे या 3 देने वाले थे, तो वो लॉस में चला जाता है कारोबार, मतलब ब्रीड नहीं कर सके। तो वो जो ब्रीड नहीं कर सकता हम सेल करेंगे तो फिर हमसे वो सस्ते में लेके जाएंगे, जो बाद में सेल करेंगे हम लेंगे तो वो महंगा लेंगे। इस तरह से होता है ये परचेज़ जो बहुत मैटर करती है। एक दफ़ा परचेज़ अच्छी कर ली उसके बाद फिर फैक्ट्री लग गई है, फिर आपने अपनी फ़ीमेल जो है सेव करते जाना है, अच्छे वाली जो नर हैं वो सेल करते जाएं, फीमेल्स रखते जाएं बस। तो इसमें अगर हमारा कोई व्यूवर्स आपको देख के ये कारोबार शुरू करना चाहे तो आप उसके लिए क्या सपोर्ट कर सकते हैं? अगर वो आपसे जानवर लेना चाहे या फिर आपसे किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहे। हम जानवर सेल करते हैं, बिल्कुल सेल करते हैं। 20-20, 25-25 लोग हमसे इकट्ठे एनिमल लेके जाते हैं, हर जगह से, हर इलाके से, पूरे पाकिस्तान में कार्गो की सहूलत भी अवेलेबल करते हैं हम। तो हर तरह की गारंटी भी देते हैं, जो चीज़ बताते हैं वो होती है। तो इसके अलावा और भी सहूलियात देते हैं कि लोग ऑनलाइन भी पूछते रहते हैं इनकी मसले मसाइल, इनकी डिज़ीज़, और ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी देते हैं, कंसल्टेंसी का भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आता है जानवरों को, लोगों ने पहले भी रखे हुए हैं, तो अगर कोई मसला आता है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चला देना आप जी। तो मैं आपका नंबर भी यहाँ पे ये साइड पे आप देख रहे हैं, डॉक्टर आशिक साहब का नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब की एक फेसबुक पे ग्रुप है, तो काइंडली आप उसका भी हमें नाम बता दें ताकि व्यूवर्स उस
ग्रुप पे भी आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकें? फेसबुक पे मेरा ग्रुप है हुज़ैफ़ा गोट फार्म एंड वेटनरी क्लिनिक के नाम से। तो जी नाज़रीन, जैसा कि अब ये आप ये साइड पे देख रहे होंगे, फेसबुक पे जो सा डॉक्टर आशिक साहब का ग्रुप है हुज़ैफ़ा गोट फार्मिंग के नाम से, ये उसका नाम है। या आप फेसबुक पे भी सर्च करके इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इनसे डायरेक्ट उस ग्रुप के थ्रू या फिर ये साइड पे दिए गए नंबर के थ्रू आप इनसे ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी के साथ ये मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर। तो तब तक खुदा हाफिज़।